दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। आज एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं पहुंचा हूं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विपक्ष की बुलंद आवाज, अगर मैं कहूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, कंचन मिश्रा के साथ। आज मुद्दा होगा इस रोड को लेकर के जो परिस्थितियां बन रही हैं, चाहे वो सेहतपुर की बात हो, चाहे वो अगवानपुर और इस्माइलपुर की बात हो। आज बात होगी कि चुनाव हुए 1 साल पूरा होने जा रहा है और पहली मीटिंग लगभग, अगर मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति ये भी नहीं है कि सदन की एक और मीटिंग बुलाई गई है। पहले मीटिंग बुलाई गई थी, वो सब खटाई में चली गई। एक बार फिर कोशिश हो रही है कि शायद नगर निगम सदन की मीटिंग कम से कम 1 साल बाद ही सही 19 तारीख को शुरू हो जाए। उसमें भी कुछ चहलकदमी सुनने में आ रही, उस पर भी चर्चा करेंगे। कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले सत्य हुंकार पर। धन्यवाद आपका सतपाल भाई, और आपके व्यूअर्स को भी मैं नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके प्रयास से ही कहूँगा मैं, आपने काफ़ी आवाज़ उठाई। अब आपकी डबल रोड बनने का रास्ता साफ हो रहा है। सुनने में ये आ रहा है, अभी हमारे पास में जो जानकारियां हैं कि 25 करोड़ का बजट पास हो रहा है। अब ये रोड डबल बन जाएगा, 4 लेन हो जाएगा, डबल नहीं हो जाएगा, 4 लेन हो जाएगा। और आप जिस सेक्टर में रहते हैं, जिसकी मांग और आवाज़ आप उठाते रहें, वो अब चमचमा जाएगा और अब इस एरिया के हालात बदलेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? मतलब मजाक कर रहे हैं या सीरियसली बता रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये न्यूज़ तो चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है कि 25 करोड़ रुपया पास हो गया है, फंड आ गए हैं, काम चालू होने वाला है। लेकिन जो आसार नजर आ रहे हैं ना सर, वो आसार तो मतलब बिल्कुल नहीं लग रहा कि इन लोगों का काम करने का कोई नियत है। ये लोग टाइम पास कर रहे हैं। ये जो मैं आपको एक लाइन में अगर बताऊं तो ये जो हरियाणा सरकार चल रही है ना, ये बीजेपी का जो सरकार चल रही है ना, ऐसा जैसे छठ पूजा समिति नहीं चलता, दुर्गा पूजा समिति नहीं चलता, ये छठ पूजा समिति चल रही है भाई साहब। अगर आप सबको खुश करने पे आ जाओगे, सबको खुश करना है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आप छठ पूजा समिति चला लो, सबको सम्मानित कर लो, वहां पे आप यही काम कर सकते हो। किस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं? मैं इस बात में मैं जो कहना चाह रहा हूं उसका आधार ये है कि आप मुझे बताइए कि एक छोटा सा काम है, पल्ला से लेकर के बसंतपुर तक का रोड बनाने का। दो मंत्री साहब, केंद्रीय मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, आज 8 महीने पहले हाथ ऊपर करते हैं कि हम ये रोड बनाएंगे। इतना बड़ा मीटिंग, तामझाम, नारियल फोड़ा जाता है। कम से कम मुझे लगता है कि 6 से 7 बार इसका उद्घाटन हो चुका है। ऐसा कौन सा ये काम है जो हो नहीं पा रहा? अब तो हो रहा है ना। नहीं हो रहा ना, कहाँ हो रहा है काम? अब तो कह रहे हैं कि 25 करोड़ का, कह तो बहुत दिनों से रहे हैं। आप कहने की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ 6-7 बार नारियल फोड़ चुके हैं ये लोग। इस रोड का नहीं फूटा ना नारियल, तो पाइपलाइन का, इसका उसका फूटा। अब फूटता रहे नारियल। नहीं, पाइपलाइन का कहाँ पे आप कैसे बता रहे हो कि पाइपलाइन का नारियल फूटता? सबने तो समझा था कि रोड बनाने जा रहे हैं यहाँ से। वो तो काम शुरू हो गया ना पल्ला से। अरे वो तो खाना पूर्ति का काम हो रहा है भाई साहब। वो रोड बनाने की बात कर रहे हैं क्या? उसमें लगेगा क्या 25 करोड़? उसमें नहीं लगेगा, जो नई रोड अब बनेगी उसकी बात। देखिए, पल्ला से जो आगरा चौक तक का रोड बनाया जा रहा है अभी, ये तो मजाक चल रहा है, लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। कैसे मजाक कहेंगे आप? काम हो रहा है, आप कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं। 2 करोड़ पैसा रुपया लग गया होगा, आप कह रहे हैं मजाक। मैं बता रहा हूं ना, पैसों की बर्बादी है। कैसे? कि उस रोड से कुछ नहीं होने वाला। जनता का एक भी जो अरमान है वो उसमें फुलफिल नहीं हो रहा है। कैसे? देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताता हूं। जेई साहब ने 2022 में बताया था, रिपोर्ट दिया था कि ये जो पल्ला से आगरा चौक तक का जो स्थित है, ये डेंजरस हो गया, खतरनाक हो गया। समझिए बात को। 2022 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था। 2022 से आज 4 साल हो गया। उस डेंजरस वाला रिपोर्ट देने के बाद 4 साल में क्या हुआ कि वो जो 22 फुट का रोड पता नहीं सदियों पहले बना हुआ था, उसी 22 फुट के रोड को तोड़ करके और उसी पे 22 फुट का 20 फुट का रोड बना रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा? जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगा? टूटा हुआ रोड तो बनेगा ना, डेंजरस स्थिति में था, अच्छी कंडीशन में। अरे तो पानी, एक बार बताइए, बरसात का पानी लगेगा ही लगेगा ना। तो वहां पे अतिक्रमण हटाया गया, ना रोड को चौड़ा किया गया, ना दोनों तरफ नाली बनाई गई। मतलब कर क्या रहे? मजाक नहीं है। 22 फुट के रोड में, जब आज से 15 साल 10 साल पहले जो रोड बना था, तब यहाँ की जनसंख्या मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता 20-25 हजार के आसपास होना था। अभी यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। 5 लाख लोगों के लिए और 20-25 हजार लोगों के लिए आप सेम काम करके दे रहे हो, तो मजाक ही कर रहे हो ना। डिमांड जब 2022 में रखी गई तो वही डिमांड तो पूरी हो रही है ना अभी। नहीं, वो डिमांड नहीं पूरी हो रही है, लिपापोती का काम हो रहा है। 2022 से जो रिपोर्ट बन के आ रहा है, हम सबका जो डिमांड है, सबका जो मांग है, पब्लिक जो चाह रही है, वो सिंपल सा, सही से सुनिए, पल्ला से लेकर के बसंतपुर तक, मैं दोहराता हूं, बसंतपुर तक डबल लेन रोड बने प्रॉपर,
जिससे कि जाम की समस्या खत्म हो, जल निकासी की समस्या खत्म हो, रोड बने, दोनों साइड नाले बने, जितना वहां पे जगह है 60-62 फुट 66 फुट का रोड, चौड़ा रोड है। आप समझिए, मैं रिपीट करता हूं इस बात को, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि 66 फुट का रोड जिसने भी छोड़ा था, जगह छोड़ा हुआ है 66 फुट का, कुछ ना कुछ सोच के छोड़ा था ना। अभी क्या हो रहा है, अभी ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी के चक्कर में फंस करके 5 लाख लोगों की जो मैंने अनदेखी कर रहे हैं, सुनवाई नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेहतपुर में अतिक्रमण है, जो कंजेस्टेड हो गया है, जहां जाम लगता है, उसको हटाने पर आप बात कर रहे हैं कि वहां 5 लाख लोग निकलते हैं, उनके लिए बाधित हो रहा है, तो उस पर तो जो हो गई, नाप भी हो गई या काम चल ही रहा है। देखिए, 2 बार नापाई हो गई। एक नपाई आज से 6-7 महीने पहले हो गई थी। हो सकती है अगर कोई संतुष्ट नहीं, दोबारा अच्छी संतुष्ट बात करने है। के लिए। देखिए, सबको संतुष्ट करना, मैं वही तो बताऊं, छठ पूजा समिति सबको संतुष्ट कीजिए, लेकिन पैमाना एक रखिए। अगर आप 2 बार नपाई कर रहे हैं, 2 बार नोटिस भेज रहे हैं, आप 3 बार भेजिए, 4 बार भेजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पैमाना सबके लिए बराबर होना चाहिए। रेहड़ी पटरी वाली के लिए अलग, मजदूर के लिए अलग, आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए अलग, और बाकी लोग के लिए अलग नहीं होना चाहिए। आप जब आम आदमी का घर तोड़ने के लिए जाते हैं ना, ये कॉलोनी सब में, तो ये कोई नोटिस वोटिस तो सर्व उसी दिन चिपका देते हैं और उसी दिन तोड़ देते हैं। ये तो नोटिस दे के अगर मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं सिंपल सा बात बताना चाह रहा हूं। देखिए, मैं नहीं चाहता किसी का घर टूटे, चाहे वो गरीब हो या कोई भी हो, किसी का घर टूटना सही नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए रोड है, 66 फुट का रोड है, उसमें थोड़ा सा किसी का दुकान है, हल्का फुल्का है, तो उसको अगर आप हल्का सा और आगे ले जाकर के उतना रोड जो आप कवर कर रहे हैं, और मुश्किल से मुश्किल कितना 10-12 लोगों का मुझे लगता है दुकान हल्का सा झरेगा, टूटेगा नहीं, क्योंकि उनका तो अपना जमीन पे बना रखा है उन्होंने दुकान। कौन कह रहा है कि मतलब थोड़ा बहुत वो जो आगे बढ़ा लेते हैं वो सब है, उसका अतिक्रमण साफ करके और डबल रोड बनाइए, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। हो सकता है अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा उनको लगे कि हमारा दुकान वो झर गया, ये हो गया, लेकिन आप समझिए ना, जब पानी लगता है तो उनका दुकान चलता है क्या? वहां पे इतना बड़ा दुकान लेके भी क्या करोगे, चलेगा ही नहीं। तो उनको मिला करके 55 फुट 66 फुट का जो रोड है, दोनों तरफ नाला सही से बनाकर प्रॉपर तरीके से, वो मतलब जो अभी सांप सीढ़ी वाला जो खेल चल रहा है ना, उस टाइप का नहीं। यही खुशखबरी तो मैं आज कंचन मिश्रा को दे रहा हूँ कि ये होने जा रहा है। 25 करोड़ रुपए इसी बात के लिए मंजूर कर लिए गए। आप ना सतपाल भाई, मुझे इतने आप एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, और मैं आपको बताऊं, आप ना या तो बहुत भोले हैं। नहीं, भोले तो नहीं है। भोले नहीं है ना, भोले बिल्कुल। तो फिर क्यों भोलापन वाली बात करते हैं? नहीं, भोलेपन मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, नोट कर लीजिए, सब आदमी नोट कर लीजिए कि ये रोड जो है ना, लिपा पोती का काम होगा, लिपा पोती का काम होगा, कोई प्रॉपर रोड नहीं बनेगा, कोई डबल लाइन रोड नहीं बनेगा, ठीक है ना। सत्यानाश करके रखेंगे। आने वाली जो यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं, यहाँ पे 5 लाख लोग जो अभी जो रह रहे हैं, वो लोग ऐसे ही त्राहिमाम करते रहेंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब के सब लोग, लगभग 90% लोग पूर्वांचल के लोग हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक मिनट आप बोलिए मत, रुकिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, बड़ा एक अजीब सा विडंबना है। विडंबना क्या है कि हम लोग सुना करते थे कि वोट बैंक की राजनीति होती है। लोकतंत्र का मतलब वोट बैंक तो होता है, होने चाहिए, राजनीति होती है वोट की। अभी यहां पे अजीब सिचुएशन है, वोट बैंक की राजनीति नहीं है। यहां पे जो राजनीति हो रही है, वो रही है केवल प्रभाव की। प्रभाव, आपका कितना प्रभाव नेताओं के ऊपर में है, उसकी राजनीति हो रही है। आप कितना दबाव बना सकते हो नेताओं के ऊपर में, उसकी राजनीति हो रही है। आपका कितना पकड़ है नेताओं के ऊपर में, उनका काम होता है केवल। आप ये कह रहे हैं आप कितने बड़े चमचे हो, आप कितने बड़े चमचे हो, चमचा तो छोड़िए, वो जो होता है ना बड़ा सा उठाने वाला करछुल, वो हो कितने बड़े, तो आपका काम होगा। और आप ये कह रहे हैं आप नेता के खास हो तो आपको बेनिफिट होगा। बिल्कुल, आप नेता के खास हो तो काम होगा, नेता के खास नहीं हो तो काम नहीं होगा। 5 लाख लोग एक तरफ, 10-12 लोग एक तरफ, काम किसका होगा? अब मुझे बताओ, काम किसका होगा? चैलेंज करते हैं हम दोनों भाई। राजनीति में तो 5 लाख लोग के बेनिफिट नहीं होगा, काम होना चाहिए। 5 लाख लोग जाए तेल लेने के लिए, काम होगा 10-12 लोगों का। आप देख लेना, मैं लिख के देता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, 5 लाख लोगों की सुनवाई नहीं होने वाली, सुनवाई होगी केवल 10 से 12 लोगों की। आप ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि जो सेहतपुर का रोड है उसको चौड़ा नहीं किया जाएगा, जैसे है ऐसी लिपापोती करके निकला जाएगा। आप सीधा सीधा ये कहना चाहिए? मैं सीधा सीधा यही बात कह रहा हूं
कोई चौड़ा रोड बनने वाला नहीं है, कोई डबल लाइन रोड बनने वाला नहीं है। जो है उसी पे लिपापोती करके ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तो ये खुशी 25 करोड़ की मुझे लग रहा है कंचन मिश्रा को हजम नहीं हो रही है। नहीं, अगर बन जाए, डबल रोड बन जाए, 25 करोड़ रुपया जो आया है वो डबल रोड बनाने के लिए आया है, 4 लेन बनाने के, हम मतलब 4 लेन बनाने के लिए आया है। 2 इधर या 2 इधर, फिर दोनों तरफ नाला बनाने के लिए। लेकिन वो तो बन नहीं रहा, तो काहे का खुशी, हम क्या करें? अगर मान लीजिए सिंगल लाइन बनेगा या छोटा छोटा लाइन बना करके आप दोनों तरफ दे दोगे खानापुर, तो जाम लगेगा ही लगेगा। आपको मैं सच बात बताऊं, दिल कब दुखता है? दिल तब दुखता है जब कोई गेस्ट हमारे यहाँ आता है या कोई हमारे जो जान पहचान वाले लोग हैं वो हमारे तरफ आते हैं, कहते हैं यार कहाँ रह रहे हो यार, तो दुख होता है। क्योंकि आने के लिए रोड नहीं है, जाम की समस्या इतनी भयंकर है, पूछिए मत। और ये जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह से इन लोगों का बिहेव देख रहा हूं, ये समस्या आगे भी रहने वाली है। कंचन मिश्रा जी, खुशी नंबर 2 बताऊं आपको, अभी सीवर लाइन चालू होने वाली है, 10 दिन का आखिरी समय दिया गया। मतलब आप आज मुझे लगता है जॉली मूड में हो। बात जॉली मूड की नहीं, जो वास्तविकता है। अरे क्या वास्तविकता सतपाल भाई, मतलब आप या तो देखिए, या तो आप बहुत पॉजिटिव आदमी है, मतलब सुबह सब सही होगा, सब सही होगा, ऑल इज वेल उन्हें देखा 3 इडियट मूवी। नहीं, मैं ये सोचता हूँ कंचन मिश्रा जी हमेशा सवाल उठाते हैं, आज अच्छी खुशखबरी आप सुबह 10 बार बोल के आते हो क्या, ऑल इज वेल 3 इडियट, एक है मूवी आई थी। समाज के लिए अगर बेहतर हो रहा है, अरे ये बात मैं साल भर से सुन रहा हूँ। आपने वादा किया जब अच्छा होगा तो इनको बधाई। हो गया, अच्छा हो रहा है ना। सीवर लाइन आपने मेरे से 6 महीने पहले इंटरव्यू लिया था ना, आपने 15 दिन का टाइम लिया था कि 15 दिन में सीवर लाइन चालू हो जाएगा जी, बात हुआ था, हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, हाँ कि नहीं? कट करवाओगे बस, अब तो 10 दिन का टाइम है ना। 10 दिन ये 10 दिन भी देख लेते। अभी आपको याद होगा जब वो जो टैंकर खाली हो रहा था, उस टाइम भी आपने मेरे से बात किया था कि सब कुछ हो गया है, अब उसको जोड़ने का काम केवल रह गया है, 3 से 4 दिन में वो हो जाएगा। जैसी सूचना मेरे पास थी वो मैं आपके साथ कर दूंगा। आपका सूचना जो है ना गलत जगह से आ रहा है भाई साहब। तीसरी खुशखबरी और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो हमने शुरुआत में भी कहा था कि 1 साल चुनावों को होने के बाद अब 19 तारीख को वो दिन आ रहा है कि सदन की मीटिंग होने जा रही है, और उसमें आपके सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव भी होने जा रहा है साहब। अरे आपको मैं इससे आगे की खुशखबरी सुनाऊं? इससे आगे की खुशखबरी ये है कि एक चाहे सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर हमारे क्षेत्र से बनने वाले हैं। आप भी ताली बजाओ ना, तो अच्छी बात है, तो और ज्यादा विकास। तो मतलब जब फेंकना ही है, जब लपेटना ही है, तो लपेटते जाओ, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, डिप्टी मेयर का चुनाव होना, मेयर का चुनाव होना, ये तो आम बात है, ये तो प्रोसेस है। लेकिन 1 साल बाद चुनाव के 1 साल बाद अभी तक क्षेत्र को डिप्टी मेयर नहीं मिला, मतलब सीनियर डिप्टी मेयर नहीं मिला। क्या हो रहा है? ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी के गेम में पब्लिक का नुकसान हो रहा है। डिप्टी मेयर मिले या सीनियर मेयर, डिप्टी मेयर मिले या मेयर मिले, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि सदन में मीटिंग 1 साल के बाद हो। नहीं, मीटिंग की बात तो मैं कर ही रहा हूँ कि मीटिंग भी 1 साल के बाद, साल में 1 मीटिंग हुआ है, 5 साल में 5 सदन चल जाएगा, बस हो गया। एवरेज तो यही कह रहा है। और अभी तक देखिए ना, सही समझिए ना बात को कि डिप्टी, समझिए एक मेयर साहिबा है, ठीक है ना, तो वो अपना जा रही है ना कहीं, जिधर जाती है उधर थोड़ा बहुत तो काम, उनके प्रभाव से ही तो वो काम तो होता होगा, 2-4 काम तो करवाती होगी। वैसे एक डिप्टी मेयर किसी क्षेत्र में होते, एक सीनियर डिप्टी मेयर किसी क्षेत्र में होते, उनके प्रभाव से भी थोड़ा बहुत तो काम होता, वो भी तो कुछ दिखाने के लिए सही कुछ तो काम बेहतर होता। 1 साल डिले हुआ, कुछ तो बेहतर होता। अल्टीमेटली देखा जाए तो जनता का नुकसान हुआ ना 1 साल में। 1 साल तक आपने अगर चुनाव ही नहीं किया तो डिप्टी मेयर का और सीनियर डिप्टी मेयर का, तो ये तो जनता का नुकसान है ना। मुझे लगता है कंचन मिश्रा को जब खुशी की बात बताओ तो शायद हजम नहीं होती है। आपको लगता है कि यार ये भी नहीं, खुशी की बात अगर एक्चुअल हो, उसमें फैक्ट हो, अगर सच्चाई हो, तो क्यों नहीं खुश होगा? खुश तो सब होते हैं। अच्छी बात किसको अच्छा नहीं लगता? अभी आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि ये सेहतपुर से लेके और बसंतपुर तक चौड़ा रोड, डबल रोड बनेगा? नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ, आप लिखवा लो और ये वीडियो सेव कर लेना। नहीं बनेगा, खाना पूर्ति होगा, खाना पूर्ति का होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना कि राजनीति अलग हो गया, तिगांव का, फरीदाबाद का अलग राजनीति चल रहा है भाई साहब। यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति नहीं है, यहाँ पे राजनीति है, मैं आप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, मैंने अभी बोला है, प्रभाव का, दबाव का और सेटिंग का। सेटिंग ये सही रहेगा, सेटिंग की राजनीति हो रही है यहाँ पे। जितना सेटिंग है नेताओं के साथ, उनका काम उतना होगा। नहीं सेटिंग है तो आप अपने घर, हम अपने घर, आप भी खुश, हम भी खुश। कंचन जी देखते हैं, इंतजार करते हैं, बहुत जल्दी घोषणा होने वाली है। शायद एक और नारियल फूटने की तैयारी अब होने लगी है, उसके बाद फिर आपका रिव्यू लेंगे। आप फोड़ते रहिए नारियल, हम देते रहेंगे रिव्यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।